हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन लगाने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है क्योंकि सेशन नहीं लग पा रहा था। पता नहीं क्या ही हो रहा है अभी, ठीक है। इसलिए सेशन लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ किसका है। हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर श्याम सुंदर दास का, या फिर अज्ञे का, या फिर नामवर सिंह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि वैसे भी सेशन लगाने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए सेशन तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि सेशन चालू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास का है ये। नेक्स्ट है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रेजुएशन के इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया। इनके इतिहास ग्रंथ का जो अनुवाद किया है वो किस नाम से किया यो, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रेजुएशन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद। नेक्स्ट है कि शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामानंद के शिष्य नहीं है। रामानंद के शिष्य कौन से नहीं है, ये बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दादू दयाल जो है ये रामानंद के शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को लिया। हिंदी के कितने कवियों को लिया, तो इन्होंने टोटल 62 कवियों को लिया है। नेक्स्ट है कि तासी ने अपना इतिहास किस पद्धति पर लिखा। तासी ने अपना इतिहास किस पद्धति पे लिखा है, तो इन्होंने वर्णाक्रमान पद्धति पर लिखा है। नेक्स्ट है कि वीर काल के नाम से जाना जाता है। वीर काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है, कौन सा युग जाना जाता है, ये बात पूछ रहा है। तो वीर काल के नाम से आदिकाल को जाना जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ये नाम दिया था वीर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माँ का हृदय उपन्यास किसका है। माँ का हृदय जो उपन्यास है वो है रामकुमार वर्मा का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। रेडियो नाटककार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली है, ये पूछ रहा है। तो ये मिली है चिरंजीव को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया, ये कृष्णा शोभती को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया, ये रमेश कुंतल मेघ को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सजन सकोर जाएंगे नैन मरेंगे रोए पंक्ति खुसरो ने किसकी मृत्यु पर लिखी थी। ये किसकी मृत्यु पर खुसरो ने लिखी थी, तो मोहिउद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया है। चारण काल नाम देने वाले कौन से विद्वान हैं, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर गियर्सन ने चारण काल नाम दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अपभ्रंश को जाना जाता है, उत्तर अपभ्रंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आरंभिक हिंदी के नाम से जाना जाता है उत्तर अपभ्रंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम से लंदन तक यात्रा वृतांत किसका है? रोम से लंदन तक यात्रा वृतांत किसका है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। रोम से लंदन तक ये है दामोदर दीक्षित का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सहजे धिक्कर वरुड़ी 7 पंक्ति ये किसकी है? ये पंक्ति किसकी है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये विरूपा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज जो है ये किसकी रचना है? तो ये है विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा युग किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा युग कहने वाले कौन है? वीर गाथा युग, वीर गाथा काल की बात नहीं हो रही, वीर गाथा युग की बात हो रही है। तो वीर गाथा युग किसने कहा है? तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है? दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट है कि किसके कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीर को गंगा में डुबोया था? गंगा में इसने कबीरदास को क्या किया था? फिकवा दिया था। तो ये शेख तकी के कहने पर किया था। नेक्स्ट एक सम्राट की स्त्रीलिंग होगा, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये बात पूछ रहा है। सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञानवती का पुल्लिंग पूछ रहा है। ज्ञानवती का पुल्लिंग हो जाएगा ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वीरोचित का संधि विच्छेद होगा। वीरोचित का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो वीर धन उचित हो जाएगा वीरो संधि का, वीरोचित का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साघोष महाप्राण व्यंजन है। साघोष महाप्राण व्यंजन की बात हो रही। तो यहाँ पर जो झा है ये साघोष भी है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट है कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक सर्वनाम है? गुणवाचक सर्वनाम किसमें आता है? कौन सा शब्द है जो गुणवाचक सर्वनाम में है? तो गुणवाचक सर्वनाम में जो है ये कैसा है ना, ये प्रश्नवाचक गुणवाचक ना, प्रश्नवाचक गुणवाचक संकेतवाचक, ये 3 में आता है। नेक्स्ट है कि विपत्ति मोल लेना मुहावरे का शुद्ध अर्थ होगा। विपत्ति मोल लेना, विपत्ति मोल लेना मुहावरे का शुद्ध अर्थ हो जाएगा जानबूझकर संकट में पड़ना। नेक्स्ट है नसीहतनामा किसकी रचना है? नसीहतनामा जो है ये किसकी रचना है? तो नसीहतनामा ये नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने ये पंक्ति किसकी है? जो नर दुख में दुख नहीं माने ये पंक्ति किसकी है? ये भी नानक की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निरंजनी संप्रदाय प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित है ये बात पूछ रहा है। तो ये प्रचलित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगुण काव्यधारा की एकमात्र साधिका कौन है? एकमात्र साधिका कौन है निर्गुण काव्यधारा की? तो वो है बाबरी साहिबा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे सूफी परंपरा की प्रथम कवि माना है? सूफी परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा नहीं होगा, सत्यवती मलिक होगा यहाँ पर। सत्यवती मलिक होगा, ठीक है, सत्यवती मलिक को माना है इन्होंने, सत्यवती मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बात पूछ रहा है। तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार का पर्यायवाची यहाँ पर करगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भभूत का तत्सम क्या होगा? भभूत का तत्सम पूछ रहा है। भभूत का तत्सम होगा विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग की प्यास उपन्यास किसका है? आग की प्यास जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राघो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में कितनी अर्धांगिनियों के बाद दोहा आता है? कितनी अर्धांगिनियों के बाद दोहा आता है? तो ये आता है 7 अर्धांगिनियों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसी किस शासक के समकालीन थे?
जयसी जो थे वो किस शासक के, तो ये शेर शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी में सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी में सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसे माना गया है, तो ये विजय देव नारायण शाही ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, ये बात पूछ रहा है। शंकराचार्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली गद्दी कहाँ स्थापित की गई। रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली गद्दी जो स्थापित की गई वो अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंगूठन शब्द का अर्थ है। अंगूठन शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा घूंघट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर का समानार्थी नहीं है। सूर का समानार्थी यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। सूर का समानार्थी, तो यहाँ पर मयंक सूर का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है केशवदास कृत रतन बावनी में कितने प्रकाश हैं। सॉरी, रतन बावनी में कितने प्रकाश हैं, ये बात पूछ रहा है। तो रतन बावनी में 53 प्रकाश हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में विशेषण शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है। चतुरता, चतुर या फिर चतुर या फिर चतुरी, यहाँ पर कौन सा विशेषण है, ये बात पूछ रहा है। तो इसमें जो विशेषण है वो है चतुर। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है। कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई कर चुके इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है नाभादास कृत भक्तमाल की टीका किसने लिखी। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका लिखने वाले कौन है, ये बात पूछ रहा, तो वो है प्रियादास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं रामचरण दास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी चरित रचना किसकी है। तुलसी चरित जो रचना है ये किसकी रचना है, ये बात पूछ रहा है। तुलसी चरित जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये है रघुवर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान समुद्र रचना है। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है, तो ज्ञान समुद्र जो है ये सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान माना है। शुक्ल ने तो तुलसी का जन्म स्थान क्या माना है, इन्होंने राजापुर बांदा माना है, और राजापुर बांदा में ही इनका जन्म हुआ था तुलसीदास का। नेक्स्ट है प्रेम का संधि विच्छेद होगा। प्रेम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी है ना इसलिए। तो यहाँ पर देखिए पा धन रा धन ए धन एम मा धन आ, यही हो जाएगा प्रेम का संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर संधि क्या है, यहाँ पर वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हीरे से हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने पंक्ति में अलंकार कौन सा है। हीरे से हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें अनुप्रयास अलंकार, क्योंकि हा की आवृत्ति बार बार हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीनी किस लिपि में लिखी जाती है, तो चीनी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये सूत्र लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान का वास्तविक नाम था, तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है। किस वाक्य में विधेय विशेषण है, तो यहाँ पर मेहुल का घर आलीशान है, इसमें विधेय विशेषण है। नेक्स्ट है भूषण की हिंदी का जाति कब माना है। भूषण को हिंदी का जाति कब किसने माना है, तो जाति कब मानने वाले हैं, शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयसी का प्रिय अलंकार है। जयसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो जयसी का जो प्रिय अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने मित्र को 2 पुस्तकें दी, वाक्य में कारक बताओ। ठीक है, वाक्य में कारक कौन सा, उसने मित्र को 2 पुस्तकें दी। देने के योग में संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती हैं, संस्कृत अनुवाद होगा। गंगा हिमालय से निकलती हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गंगा हिमालयाद प्रभवती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी समुदाय की भाषा क्या है।
पहाड़ी समुदाय की भाषा क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है पहाड़ी समुदाय के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है। तो सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है, इन्होंने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। नेक्स्ट है कि केशव दास ने राजा इंद्रजीत की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस काव्य ग्रंथ की रचना की, किस काव्य ग्रंथ की रचना की है, ये बात पूछ रहा है। तो इन्होंने काव्य प्रिया की रचना की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करें थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। कल मैं पूरा 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन आज नहीं हो पा रही है, ठीक है, आज नहीं हो पा रही, सेशन बराबर चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नई प्रैक्टिस के साथ में, तब तक के लिए सेशन में बने रहें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।